हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों डेंस विटनेस मैकडाउन लेयर पार्ट 2 के बारे में, डीवीएम लेयर पार्ट 2 के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में आप जाएंगे क्लॉज 505.2.3 में। तो दोस्तों उसमें बताया गया है कि उनको किस प्रकार का फाइनिंग ग्रेड यूज करना है डीवीएम लेयर के लिए, डीवीएम मिक्स के लिए। तो दोस्तों इसमें बताया गया है, बोला गया है कि फाइनिंग ग्रेड्स will consist of crushed are naturally occurring mineral material are a combination of the two passing the 2.36 mm sieve and written on the 75 micron sieve. These shall be clean, hard, durable, dry and free from dust, and soft or friable matter, organic of other deleterious matter. Natural sand shall not be allowed in binder courses. However, natural sand up to 50% of the fine aggregate may be allowed in base courses. The fine aggregate shall have a sand equivalent value of not less than 50 when tested in accordance with the requirements of IS 2720 part 37. The plasticity index of the friction passing the 0.2425 mm sieve shall not exceed 4 when tested in accordance with IS 2720 part 5. दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो हम फाइन एग्रीगेट यूज करेंगे डीवीएम मिक्स के लिए, तो वो क्रश्ड फाइन एग्रीगेट हो सकता है या कि नेचुरली जो मिनरल मटेरियल से प्राप्त किए जाते हैं फाइन एग्रीगेट वो हो सकता है। और इसमें या कि कंबाइन दो मटेरियल्स को आपस में कॉम्बिनेशन करके कंबाइन करके और हम फाइन एग्रीगेट यूज कर सकते हैं। और फाइन एग्रीगेट जो हम लेंगे दोस्तों वो 2.36 mm की सीव से पासिंग होना चाहिए और 75 माइक्रोन की सीव में रिटेन होना चाहिए। तो इस प्रकार का हमको फाइन एग्रीगेट यूज करना है डीवीएम मिक्स के लिए। और ये जो फाइन एग्रीगेट रहेगा दोस्तों वो साफ़ होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए और सूखे और धूल से मुक्त होने चाहिए और नरम या बुरबुरे पदार्थ के नहीं होने चाहिए। नहीं उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो सकता है दोस्तों। और कार्बनिक या अन्य हानिकारक पदार्थों से मुक्त होना चाहिए। इस प्रकार के फाइन एग्रीगेट हमको यूज करना है। और इसमें हम दोस्तों जो नेचुरल सैंड होती है जो रिवर से प्राप्त होती है वैसी नेचुरल सैंड का उपयोग हमको बाइंडर कोर्सेज के लिए अलाउड अनुमति नहीं होगी यूज करने की। और दोस्तों इसमें फाइन एग्रीगेट जो हम यूज करेंगे उसमें तो उसका हमको सैंड इक्विवेलेंट वैल्यू जो है वो टेस्ट करना पड़ेगा डीवीएम मिक्स के लिए। और उसकी जो लिमिट है दोस्तों 50 से कम नहीं होना चाहिए सैंड इक्विवेलेंट वैल्यू। और इसकी जो टेस्टिंग होगी दोस्तों IS 2720 पार्ट 37 के अकॉर्डिंग की जाएगी। और इसमें जो हम फाइन एग्रीगेट यूज करेंगे डीवीएम मिक्स में तो उसकी जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगी उसकी जो वैल्यू होगी दोस्तों, जब हम 425 माइक्रोन की सीव से पासिंग मटेरियल लेकर और जब प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालेंगे तो 4 से कम जो है 4 से अधिक नहीं होना चाहिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स मटेरियल फाइन एग्रीगेट का। और इसकी जो टेस्टिंग होगी दोस्तों IS 2720 पार्ट 5 के अकॉर्डिंग की जाएगी। इसके बाद दोस्तों इसमें जो हम फिलर का यूज करते हैं डीवीएम मिक्स के लिए वो क्लॉज 505.2.4 में फिलर के बारे में बताया गया और कहा गया है कि फिल्टर सेल कंसिस्ट ऑफ फाइनली डिवाइडेड मिनरल मैटर सच एज रॉक, डस्ट, हाइड्रेटेड लाइम और सीमेंट अप्रूव्ड बाय द इंजीनियर। द फिलर सेल बी ग्रेडेड विथिन द लिमिट इंडिकेटिंग टेबल 500-9। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो हम फिल्टर में बारीक विभाजित मिनरल मैटर पदार्थ का यूज करेंगे जैसे कि रॉक, डस्ट है या कि हाइड्रेटेड लाइम है या कि इंजीनियर द्वारा अप्रूव्ड सीमेंट है, तो उसको हम फिलर मटेरियल के तौर पे यूज कर सकते हैं। और इसमें जो हम फिलर का यूज करेंगे वो टेबल 500-9 में जो भी उसकी लिमिट दी गई है उसके अंदर ही उसकी ग्रेडिंग होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद इसमें जो हम फिलर यूज करेंगे उसके बारे में और भी डिटेल्स इसमें बताई गई है। और नीचे कहा गया है कि द फिलर सेल बी फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज एंड हैव ए प्लास्टिसिटी इंडेक्स not greater than 4. The plasticity index requirement shall not apply if filler is cement or lime where the aggregate failed to meet the requirements of the water sensitivity testing table 500-8. Then
2% by total weight of aggregate of hydrated lime shall be used and percentage of fine aggregate reduced accordingly। दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो फिलर मटेरियल हम यूज करेंगे वो कार्बनिक अशुद्धियों से मुक्त होना चाहिए, इम्प्योरिटीज़ कोई भी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए उसमें, और उसका जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो 4 से अधिक नहीं होगा, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स की आवश्यकता लागू नहीं होगी इसमें। और यदि फिलर सीमेंट या कि लाइम है तो जहाँ एग्रीगेट टेबल 500-8 में जो वाटर सेंसिटिविटी टेस्ट की लिमिट दी गई है दोस्तों टेबल 500-8 में, तो जब हम वाटर सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे फिलर मटेरियल का एग्रीगेट के साथ, यदि उसमें फेल होता है, पूरा करने में विफल हो जाता है, उसमें टेस्ट करने में फेल हो जाता है, तो वो वहाँ जल संयोजित जो हाइड्रेटेड लाइम है उसका कुल भार 2% का उपयोग किया जाएगा। जितना भी मटेरियल रहेगा टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट का 2% हमको हाइड्रेटेड लाइम का यूज करना है यदि वो वाटर सेंसिटिविटी टेस्ट में फेल हो जाता है तो। और ठीक एग्रीगेट के प्रेशर तदनुसार कम किया जाएगा, और जितने परसेंट हम उसमें हाइड्रेटेड लाइम मिलाएंगे 2%, उतने परसेंट ही टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट जो है उसमें कम हो जाएगा। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है दोस्तों। और नीचे बताया गया है कि क्लॉज 505.2.5 में एग्रीगेट एंड ग्रेडिंग बाइंडर कंटेंट के बारे में कि हम कौन से ग्रेडिंग किस प्रकार से ग्रेडिंग करेंगे एग्रीगेट का, और बाइंडर कंटेंट किस प्रकार से लेंगे। तो दोस्तों इसमें कहा गया कि व्हेन टेस्टेड इन अकॉर्डेंस विथ IS 2386 Part 1 weight sieving method, the combined grading of the coarse and fine aggregate and filler of for the particular mixer shall fall within the limits given in table 500-10 for grading 1 or 2 as specified in the contract. To avoid gap grading, the combined aggregate gradation shall not vary from the lower limit or one sieve to higher limit on the adjacent sieve। दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो क्लॉज 505.2.51 में जब हम IS 2386 Part 1 के अकॉर्डिंग वेट सीविंग मेथड के थ्रू ग्रेडिंग की जाएगी कोर्स और फाइन एग्रीगेट को मिलाकर, और जो फिलर मटेरियल का यूज करेंगे हम, तो उसमें जब हम टेस्ट करेंगे कंबाइंड ग्रेडिंग की जाएगी तो वो 1 या 2 जो सही कंबाइंड ग्रेडिंग रहेगी वो 1 या 2 से अधिक नहीं होगी। और उसमें जो लिमिट आनी चाहिए दोस्तों 500-10 टेबल में जो लिमिट दी गई है उसके भीतर ही होना चाहिए जो कंबाइंड ग्रेडिंग करेंगे। और जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है कि गैप ग्रेडिंग से बचने के लिए इसमें कंबाइंड टोटल ग्रेडिंग एक सीयू की जो लोअर लिमिट रहती है और जो अपर लिमिट रहती है उसके बीचों बीच जो है वो ग्रेडिंग आनी चाहिए। और तो इसके बारे में जो है पूरी डिटेल्स बताई गई दोस्तों। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि फाइन एग्रीगेट किस प्रकार का लेना है, फिलर किस प्रकार का हमको यूज करना है।